सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे आरटीआई एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को सशक्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। समय के साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का विस्तार होता चला गया। एक समय वह भी आया जब सूचना के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया। जानने का अधिकार किसी भी व्यक्ति का मानव अधिकार है तथा भारत के संविधान में उल्लेखित किए गए मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार भी है जिसे अनुच्छेद 19 का हिस्सा बनाया गया है। यह अधिकार केवल एक मौलिक अधिकार बनकर न रह जाए तथा एक स्वर्णिम उद्घोषणा मात्र बनकर न रह जाए, इस उद्देश्य से इस विचार को तथा इस अधिकार को व्यवहार में लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा गढ़ा गया है। भ्रष्टाचार भारत की एक प्रमुख समस्या रही है। सार्वजनिक विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। अनेक विधान भ्रष्टाचार रोधी भारत में बनाए गए। यह अधिनियम उन विधानों की ही एक कड़ी है। इस अधिनियम के माध्यम से भ्रष्टाचार की समस्या पर विजय पाने का एक प्रयास किया गया है। यह अधिनियम भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह कोई भी सार्वजनिक जानकारी जो उसके हितार्थ हो या न हो भारत सरकार के अधिकारियों से प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम को व्यवहार में लाने के लिए इसके अंतर्गत संपूर्ण व्यवस्था की गई है। एक प्राधिकरण का निर्माण किया गया है जो इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करता है। सूचना नहीं दिए जाने पर अपील की व्यवस्था की गई है तथा वहां सूचना नहीं देने के परिणामस्वरूप दोषियों को शास्ति सजा दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें जिन्हें सार्वजनिक किया जाना किसी मामले या देश हित में नहीं है उन्हें छूट दी गई है तथा जनता उन मामलों की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती है। इस आलेख के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम का एक सारगर्भित परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद अगले आलेखों में इस अधिनियम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण धाराओं पर न्यायालय के दिए हुए न्याय निर्णयों के साथ टीका प्रस्तुत किया जाएगा। सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार के लिए समुचित विधान के लिए संघर्ष दो मुख्य आधारों पर किया गया। प्रथम, कठोर उपनिवेशी शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के लिए संशोधन की मांग और दूसरा सूचना के अधिकार पर प्रभावी विधि के लिए आंदोलन है। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 पूर्व ब्रिटिश शासकीय गुप्त बात अधिनियम की प्रतिकृति है और जासूसी के संबंध में प्रावधान करती है। पिछले दशक के दौरान नागरिकों के समूह द्वारा केंद्र शासकीय गुप्त बात अधिनियम में केवल संशोधन की मांग उसके पूर्ण निरसन और व्यापक विधान द्वारा उसके प्रतिस्थापन के लिए मांग में परिवर्तित हो गया था, जो कर्तव्य और अपराध की गोपनीयता को प्रकट करे। इसने नागरिक समूहों को प्रतीत कराया था कि कितना महत्वपूर्ण यह है कि सूचना के लोगों के अधिकार को विधि द्वारा और सूचना का अधिकार प्रवर्तित किया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत सूचना का अधिकार। भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात लिखित संविधान के साथ उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, विधि का शासन, सामाजिक न्याय, विकास, वयस्क मतदान, समय से निर्वाचन, बहुदलीय प्रणाली अस्तित्व में आया है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के पारदर्शी कार्य के लिए संविधान के निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार में अभिव्यक्ति के अधिकार के प्रावधान को शामिल किया था। भारतीय संविधान में सूचना का कोई विनिर्दिष्ट अधिकार या प्रेस की स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है, जबकि सूचना के अधिकार को संवैधानिक प्रत्याभूति के रूप में पढ़ा गया है, जो मूल अधिकार पर अध्याय का भाग है। भारतीय संविधान में मूल और असंक्रमणीय अधिकारों की प्रभावी श्रृंखला है, जो संविधान के अध्याय 3 में अंतर्विष्ट है। इनमें विधियों के समान संरक्षण का अधिकार और विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 एक और प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 शामिल है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार इन्हें आधार प्रदान करता है, अर्थात इन अधिकारों में से किसी के उल्लंघन के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवेदन करने का अधिकार है। इन अधिकारों का उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत वर्षों में गतिशील निवंचन किया गया है और इसे वास्तव में भारत में विधि के शासन के विकास के लिए अधिकार होना कहा जा सकता है। सूचना के अधिकार के संबंध में विधिक स्थिति का विकास उक्त सभी अधिकारों के संदर्भ में दिए गए उच्चतम न्यायालय के कई विनिधियों के माध्यम से किया गया है, किंतु अधिक विनिर्दिष्ट रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में, जिसे जानने के अधिकार का प्रतिकूल पहलू होना कहा गया है और एक का अन्य के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन न्यायिक घोषणाओं का रुचिकर पहलू यह है कि अधिकार के क्षेत्र का धीरे धीरे राजव्यवस्था में और समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को ध्यान में रखकर व्यापक बनाया गया है। देश की संवैधानिक विधि के भाग के रूप में सूचना के अधिकार का विकास या एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के कतिपय तार्किक विवक्षा के प्रवर्तन के लिए, जैसे समाचार पत्रों के वितरण पर प्रतिबंध के नियंत्रण के लिए सरकारी आदेशों को चुनौती देने के साथ प्रारंभ हुआ था।
इन्हीं मामलों के माध्यम से लोगों की जानने के अधिकार की अवधारणा का विकास किया गया था। उच्चतम न्यायालय और सूचना का अधिकार। 2 दशकों के अधिक से उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल अधिकार के रूप में सूचना के अधिकार को मान्यता दी है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 प्राण का अधिकार के अधीन स्थापित है। न्यायालय ने मान्यता दी है कि सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार लोकतंत्र के लिए मूल है। उच्चतम न्यायालय ने संगत रूप से नागरिकों के जानने के अधिकार के पक्ष में विनिश्चय किया है। बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ AIR 1973 में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) कर द्वारा प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाना निर्णीत किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण AIR 1975 SC 865 1975 में न्यायमूर्ति के मैथ्यू ने स्पष्ट रूप अधिकथित किया था कि सामान्य न्यायमित्तिक काबार को गोपनीयता के आवरण से आच्छादित करना सामान्य जनता के हित में नहीं है। अधिकारियों का अपने कार्यों को स्पष्ट करने और न्यायोचित ठहराने का उत्तरदायित्व दमन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्य संरक्षण है। यह और अवधारित किया गया था कि सरकार में जहां सामान्य जनता के सभी अभिकर्ताओं को उनके आचरण के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, वहां कुछ गोपनीयता हो सकती है। लोगों को प्रत्येक सार्वजनिक कार्य, प्रत्येक चीज को जानने का अधिकार है, जिसे सार्वजनिक ढंग में उनके सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। पुनः उच्चतम न्यायालय ने सचित, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार बनाम बंगाल क्रिकेट संघ में अवधारित किया था कि इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यम से सूचना प्रदान करने और प्राप्त करने के अधिकार को वाक की स्वतंत्रता में शामिल किया गया है। SP गुप्ता बनाम भारत संघ में प्रत्येक सार्वजनिक कार्य और सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा किए गए संव्यवहार के विवरण को जानने का अधिकार वर्णित किया गया था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ AIR 2004 SCC 476 में सूचना के अधिकार को मानवीय अधिकार की परिस्थिति पर पुनः विस्तारित किया गया था, जो शासन को पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक है। इस पर भी बल दिया गया था कि शासन में भागीदारी होनी चाहिए। सार्वजनिक सुनवाई भारत में सूचना अधिकार के आंदोलन के लिए मूल बिंदु है। सार्वजनिक सुनवाई का हथियार MKSS द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के उस भागों में प्रारंभ किया गया था। लोगों की संलग्नता के साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सार्वजनिक सुनवाई प्रारंभ की गई थी। सार्वजनिक सुनवाई सार्वजनिक विवादों के बारे में खुले और लोकतांत्रिक विवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सार्वजनिक सुनवाई के इस प्रकार में निर्वाचित प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, जनता, स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग तथा अभिवक्ता, संवाददाता, गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, बाह्य संपरीक्षक इत्यादि भागीदारी करेंगे। सार्वजनिक सुनवाई में साधारणतया विवादों की शिनाख्त करने के पश्चात उदाहरण के लिए विकास क्रियाकलापों में भ्रष्टाचार की शिनाख्त करने के बाद पुनः विचार विमर्श होता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन में सूखा राहत कार्यों में, जो ग्रामीण निर्धन के लिए स्वीकृत किए गए थे, भ्रष्टाचार, दुरुपयोग और भाई भतीजावाद की शिनाख्त की थी। इसलिए MKSS ने समाज के वर्ग को शामिल करके अकेड़ा और दस्तावेजों के सारभूत साक्ष्य के साथ ग्रामीण विकास क्रियाकलापों पर जन सुनवाई की श्रृंखला को प्रारंभ किया था। जन सुनवाई का संचालन पंचायत राज संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और गैर सरकारी संगठनों में संचालित किया गया था, जो लोक प्राधिकारियों से सारभूत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। सामान्य जनता के समक्ष इन सार्वजनिक सुनवाइयों में यह साबित किया जाता है कि अत्यधिक भ्रष्टाचार और दुरुपयोग हो रहा है। यह अभिलेखों और रजिस्टरों के रखरखाव की गोपनीयता और नागरिकों के लिए सार्वजनिक सूचना में पहुंच की कमी के कारण हुआ था। इसलिए, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए विकास क्रियाकलापों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सार्वजनिक सूचना तक पहुंच होने के लिए अधिनियम को धारण करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक सुनवाई के साथ MKSS ने राजस्थान के विभिन्न भागों में सूचना के अधिकार के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही जैसे धरना को भी प्रारंभ किया। मांग स्थानीय विकास व्यय से संबंधित सामान्य नागरिकों के सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए प्रशासनिक आदेशों को जारी करने के लिए बल देना था। लेकिन सरकार से कोई आश्वासन नहीं दिया गया था और यह जयपुर तक फैल गया था। जयपुर में 70 से अधिक जनसंगठन और कई सम्मानित नागरिक MKSS की मांग का समर्थन करने के लिए आए थे। परिणामस्वरूप राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। राज्य सरकारों में से कुछ ने, जैसे गोवा 1997, तमिलनाडु 1997, राजस्थान 2000, कर्नाटक 2000, दिल्ली 2001, असम 2002, महाराष्ट्र 2003, मध्य प्रदेश 2003 और जम्मू तथा कश्मीर 2003 सूचना का अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया था। राष्ट्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए संघर्ष।
राष्ट्रीय सूचना का अधिकार के पुनर्स्थापन के लिए वर्ष 1996 के बाद से प्रारंभ किया गया है। लोगों के सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, अधिवक्ता, व्यावसायिक, सेवानिवृत्त सिविल सेवक और शिक्षाशास्त्री शामिल थे और इसके प्रारंभिक उद्देश्य में से एक सूचना के मूल अधिकार के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय विधि के अधीन आंदोलन था। साधारण जन आंदोलन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को दबाव के उत्तर में भारतीय प्रेस काउंसिल ने मॉडल विधेयक प्रारूपित किया था, जिसे बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशाला में अद्यतन किया गया था और भारत सरकार को भेजा गया था, जो भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रथम प्रारूप विधेयक के लिए निर्देश कागजात में से एक के रूप में था। कुछ राजनीतिक और अन्य कारणों से विधेयक को संसद द्वारा ग्रहण नहीं किया गया था, लेकिन बाद में संसद ने स्वातंत्र्य सूचना अधिनियम 2002 अधिनियमित किया था, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।